प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। पूजा का प्रारंभ कब से हुआ और श्री जी को अर्पित किए जाने वाले श्रीफल के गोले पर नमी के कारण जीवाणु उत्पन्न हो जाती हैं, क्या इससे दोष नहीं लगता? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने आज उपस्थित की है और एक नई बात पर हमारा भी ध्यान आकर्षित कराया। सबसे पहले पूजा की बात आपने पूछी कि पूजा की परंपरा कब से चली। जब से जैन धर्म है तब से पूजा है, और पूजा ही नहीं, मूर्ति पूजा है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रवर्तन जैनों से हुआ। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेख भी मिलते हैं। डॉक्टर राखल दास बनर्जी की कृति है जैन स्थापत्य और कला, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्थापित किया है कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रवर्तन जैनियों के द्वारा हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भी जैनियों के द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भगवान महावीर के काल में जीवंत स्वामी के रूप में एक कांस्य प्रतिमा थी, उनकी पूजा होती थी। ये भी मूर्ति पूजा का द्योतक है। मथुरा के कंकाली टीले से प्रकट देव निर्मित स्तूप, जिसके निर्माण काल का कोई पता नहीं, और ये कहा जाता है कि ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में जिसका जीर्णोद्धार हुआ था, वहाँ अनेक प्रतिमाएं और अवशेष प्राप्त हुए जो जैनों की मूर्ति पूजा की प्राचीनता को प्रकट करते हैं। सम्राट एल खारवेल के द्वारा उड़ीसा के हाथी गुफा में, कुमारी पर्वत पर हाथी गुफा में उत्कीर्ण 84 पंक्ति वाले लेख में इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान महावीर के काल में भगवान ऋषभदेव कलिंग जिनके रूप से प्रतिष्ठापित थे और उनकी पूजा अर्चा होती थी। तो ये मूर्ति पूजा अत्यंत प्राचीन काल से है और ये पूजा एक मंगलकारी क्रिया है। इससे हमारे कर्मों की निद्रा होती है। अब रहा सवाल पूजन में अष्टद्रव्य। अष्टद्रव्य का वर्णन मिलता है। देवता लोग दिव्य वस्तुओं से भगवान की आराधना करते हैं। हमारे यहाँ अष्टद्रव्य का उल्लेख है। अष्टद्रव्य में फल फूल आदि का भी उल्लेख है, लेकिन हमें हर क्रिया में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हम हमेशा मैं कहता हूँ कि आप पंथ से मत बढ़ो, अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि रखो। कुछ लोग लकीर के फकीर बनते हैं और वो कहते हैं देखिए पुस्तक में लिखा है फल चढ़ाओ, पुस्तक में लिखा है फूल चढ़ाओ, तो हम फल फूल क्यों न चढ़ाएं। भैया, फल चढ़ाओ फूल चढ़ाओ, सबसे पहले तो अपने अंदर का अहंकार चढ़ाओ, उसे उतारो, तब तुम्हारा जीवन फलेगा फूलेगा, तभी तुम्हारी पूजा चलेगी। मैं देखता हूँ लोग आजकल पूजा में द्रव्य कम चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाने का आग्रह पहले चढ़ाते हैं। मैं एक बार एक चौके में था और एक चौके में पूजा हो रही थी। एक बहन जी थी जो फल फूल चढ़ाने का बड़ा आग्रह रखती थी। चौके में मेरी पूजा करते समय मेरे सामने सेव फल रखते हुए चढ़ा रही थी, और फिर सेव फल चढ़ा नहीं रही थी, मेरी आंखों को देख रही थी कि महाराज क्या प्रतिक्रिया करते। मैं सेव चढ़ा रही हूँ, महाराज मुझे मना करते या रखते। मैंने कुछ नहीं किया, मुस्कुराया और मन में कहा ये सेव नहीं चढ़ रहा है, ये आग्रह चढ़ रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आग्रह मुक्त होइए, अपने विचार और विवेक योग कीजिए। हमारा धर्म क्रिया नहीं भाव है, और हमारी मूल भावना अहिंसा मूलक होनी चाहिए। मैं क्रियाओं का निषेध नहीं करता, पर क्रियाओं में अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। जिन क्रियाओं में आपको स्पष्टतया हिंसा दृष्टिगोचर हो रही है, तो आप उसका वैकल्पिक रूप ढूंढे। आपने कहा कि अष्टद्रव्य में हम नैवेद्य के रूप में और दीप के रूप में नारियल की चिटक चढ़ाते हैं, और निश्चयतः उस नारियल के गोले को छिलने के बाद उसमें जर्म्स उत्पन्न होने की संभावना होती है। ये एक नई बात सामने आई है और इसका एक सॉल्यूशन है। जर्म्स तो देखिए आप अक्षत धोएंगे उसमें भी आ जाएंगे कुछ समय के बाद। द्रव्य आप धोए, थोड़ी देर बाद उसमें जीवाणु आ सकते हैं, पर जितना शक्य है उतना ही अनुष्ठान किया जाता है। इसमें एक प्रयोग करना चाहिए कि इनको बहुत पहले से तैयार मत कीजिए। पूजन करने के घंटे 48 मिनट पहले आप द्रव्य धोइए और खुद का द्रव्य खुद धोइए।
और चढ़ा दीजिए, आपका काम खत्म। महाराज तुरंत चिटक बनाएंगे कैसे होगा? तो चिटक बना के घर में रखिए, एयर टाइट डब्बे में रखिए, तब तो फिर आपकी समस्या नहीं होगी। समझ गए ना? ये आपको साइंटिफिक सॉल्यूशन मिल रहा है ना? ये कीजिए, एयर टाइट डब्बे में जो भी घर में चिटक बना के रखते हैं उसमें आर्द्रता का प्रवेश ना हो, ऐसे कांच की एयर टाइट बरनी में रखिए, या अन्य कोई ऐसी चीजों में जिसमें वायु का संचार ना हो, क्योंकि उसमें फंगस आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि उसको आपने खुले में छोड़ दिया, फफूंद लग गई। वो फफूंद नहीं, जीवों का पिंड है। आप उसको फेंक देते, खराब हो गई। खराब होने की नौबत क्यों आने दें? इसलिए और प्रमाद से मत करें। एक साथ महीना भर की चीज नहीं करें। 3 दिन 5 दिन 7 दिन जैसे आटा पीसते हैं ना सोले का, वैसे ही अपनी द्रव्य सामग्री में अपना विवेक रखिए। जितना विवेक रखोगे उतना लाभ होगा, और जितने प्रमादी बनोगे उतना पाप होगा। इसलिए प्रमाद से पाप होता है, इस बात का विचार करते हुए पापात्मक क्रियाओं और प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाना चाहिए। क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना ये आप जानिए। शास्त्रों में जो लिखा है मैं उसमें अपनी सहमति प्रकट करता हूँ, लेकिन इतना आपको सलाह जरूर देता हूँ, अपने विवेक को सबसे ऊपर रखिए, बाकी बातों को सेकेंडरी। गुरुवर नमोस्तु। ना चाहते हुए भी जब अशुभ और बुरे विचार मन में आते हैं तो इन विचारों से हम दूर कैसे रहें? विचार आना और विचार करना दोनों में अंतर है। अगर अबुद्धिपूर्वक विचार आते हैं तो आप उनको दिमाग में ही मत लाइए, उन पर ध्यान मत दीजिए। आप उनको जितने उनके पीछे भागोगे उतने हावी होंगे। एक साइकोसोमेटिक डिजीज है। आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरनी तो हो ही गई, भले एमबीबीएस नहीं किया हो, है ना? तो डॉक्टर की धर्मपत्नी तो डॉक्टरनी हो जाती है, तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की पत्नी होने से डॉक्टरनी है। इस चीज़ को समझिए, इन सब चीज़ों को दिमाग में मत लाइए, इसको इग्नोर कीजिए, धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान के समवशरण मान स्तंभ आदि होते हैं, इसी प्रकार केवली भगवान के क्या क्या होते हैं? लोगों के अलग अलग विचार हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए, शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता, गंधकुटी का विधान तो मिलता है। एक यशोधर चरित नामक ग्रंथ में उनके मानस्तंभ का भी उल्लेख हो गया है। बाकी ये यशोधर चरित बहुत अर्वाचीन ग्रंथ है, किसी मूल प्राचीन ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नोटिस में लेने लायक मैं नहीं समझता। गुरुवर नमोस्तु। 24 तीर्थंकर में से भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर आदि कुछ तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक मनाए जाते हैं। अन्य तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक चलन में क्यों नहीं है? सब तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याणक को मनाया जाता है, बड़े उत्साह से मनाया जाता है। मैंने आपके रांची में देखा 24 के 24 भगवान के लिए लाडू चढ़ता है, होना तो ये चाहिए। हाँ, कई जगह चढ़ता है, और ये किसका प्रवर्तन होना चाहिए मैं आप सबको बोलूँगा। इससे क्या लाभ होगा? आपकी आने वाली पीढ़ियों को 24 तीर्थंकरों के बारे में पूर्ण परिचय होगा। नहीं तो अधिकतर बच्चे भी आजकल ये जो जानते हैं हम तो महावीर भगवान के अनुयायी हैं, बहुत हो गया तो ऋषभदेव के हो गए या पार्श्वनाथ के। नहीं, हम 24 तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों में चलने वाले। जैन धर्म व धर्म है जो 24 तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित है। ठीक है, बहुत बड़ा समारोह कहीं नहीं हो सके, जैसे महावीर निर्वाण उत्सव या पार्श्वनाथ निर्वाण उत्सव के समय करते हैं, तो कम से कम मंदिर में कुछ हलचल तो होनी चाहिए। मैं सारे देश के लोगों को ये कहूँगा, सम्मेद शिखर जा सको अच्छी बात है, गिरनार चंपा पावापुर कैलाश जा सको अच्छी बात है, नहीं जा पाओ तो अपनी कल्पनाओं से वहाँ पहुँचो और अपने मंदिर की बेदी में भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा का लाडू अवश्य अर्पित करो, ताकि हमारे तीर्थंकर भगवंतों के प्रति हम अपनी सही विनयाञ्जलि प्रकट कर सके। गुरुवर नमोस्तु। जब व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो उसकी फोटो पर फूलमाला चढ़ाई जाती है, उसके जीते जी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? फूलमाला चढ़ाई जाती है, व्यक्ति के ऊपर फूलमाला चढ़ाते हैं और मर जाने के बाद तस्वीर पर चढ़ाते हैं। जीवित व्यक्ति की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाना अपशकुन माना जाता, नहीं चढ़ाते और चढ़ाना भी नहीं। आपने पूछा ऐसा क्यों, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, वो ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है जो भी मरता है वो स्वर्गवासी होता है, कहते कि नहीं? सबको स्वर्गीय लगाते हैं,
जो मरता है वो स्वर्गवासी बन जाता है, सबको स्वर्गीय लगाते हैं, और स्वर्गवासी यानी देव हो गया। देव स्वर्ग में निवास करने वाले देवों की एक विशेषता होती है, सारे जीवन उनके गले में फूल माला होती है। जब तक वो देवता रहते हैं उनके गले में फूल माला होती है, जब माला मुरझाती है तभी नीचे आते हैं। तो उनके गले में खिले हुए फूलों की माला होती है। तो इस बात के प्रतीक स्वरूप की वो स्वर्ग चले गए हैं, उनकी तस्वीरों में माला पहना देते हैं। ऐसा समझ करके चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मन सपने में विश्व भ्रमण करता है, खिले फूल दिखाता है, लेकिन सामना कांटों से होता है। खुली आंखों से सपना देखने के लिए सपने को मन के आधार कार्ड से कैसे जोड़ें? मन के आधार कार्ड से सपने को कैसे जोड़े, बहुत महत्व की बात है। देखिए, मैं तो आप सबसे कहता हूँ कि बंद आंखों के सपने को आप सपना मानते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? फूल की तरह सपना गुजरता है और आंख खुलने के बाद सूल जैसा चुभता है। मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है, क्योंकि जिसने सपना देखा है, सपना खुलते ही फूल हो या सूल सब ठीक हो जाता है, समझ में ये आ जाता है ये सपना है। आपने कहा खुले आंख के सपने को साकार करने के लिए मन को आधार कार्ड से, मन के आधार कार्ड को लिंक कैसे करें? मैं एक ही बात कहता हूँ, आधार कार्ड में सिस्टम क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे ज़माने में आधार कार्ड था नहीं। लेकिन आपकी बात को सुनकर के एक उद्भावना मेरे मन में अभी आ रही है कि आधार कार्ड में जो बातें फीड की जाती है वही तो जानकारियाँ उसमें आती है ना? यही है ना सिस्टम। मुझे पूरा पता नहीं भैया, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको तुम लोग बता देना। हाँ, जो फीड होती है, और आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी का आधार है ना, उससे आपकी पहचान होती है ना, सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई रहती है। तो आधार कार्ड यानी अपनी आइडेंटिटी। संत कहते हैं अपने जीवन के सारे सपनों को साकार करने में समर्थ हो जाओगे बशर्ते तुम अपनी आइडेंटिटी को पहचान लो। अपने मन के आधार कार्ड की लिंक अपनी आत्मा से जोड़ लो, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। फिर सारा सपना टूट जाएगा। तुम्हें खुले आँख का सपना भी सपना दिखेगा, बंद आँख का सपना भी सपना दिखेगा, और जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। गाड़ी की रेस वही जीतते हैं जो सही समय पर गियर बदलते हैं। तो जिंदगी की गाड़ी का गियर बदलने के लिए सही समय कौन सा है? जब जब मोड़ आए गियर बदलो। गाड़ी चलाते तो कब गियर बदलते हैं आप? मोड़ आने पर, उतार चढ़ाव आने पर। यही है ना ड्राइविंग का तरीका। भाई मुझे ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही होता है। या तो मोड़ आए या अप डाउन्स आए। तो आपने पूछा है जिंदगी की गाड़ी की गियर को हम कब बदलें? जब भी जीवन में कोई मोड़ आए गियर बदल दो, जीवन में अप डाउन आए गियर बदल दो, तुम्हारी गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ते जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। देवों को हम कैसे देव कहें? रहा सवाल देवों को हम कैसे कहें उन्हें देव, उसका आशय ये है 6 माह पूर्व माला मुरझाती है, लेकिन माला उतार के फेंकते नहीं। उनके जीवन के आयु के अंतिम समय तक माला होती है। गुरुवर नमोस्तु। समझ और याद में क्या अंतर है? हम अच्छी चीजों को समझ तो लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। अच्छी चीजों को जीवन में उतारने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और जो बात भी आपने रखी है बहुत जोरदार है। आपके प्रश्न का भाव है समझ और याद, स्मृति में क्या अंतर है? ध्यान रखना, स्मृति ऊपर की होती है, समझ भीतर की होती है। समझ और स्मृति में उतना ही अंतर है जितना कि जलेबी और मिश्री में है। मिश्री की मिठास अंदर की होती है और जलेबी में मिठास ऊपर से डाली जाती है। याद हमने किया है, अपने माइंड में इंफॉर्मेशंस को फीड किया है, समझ गए? वो हमारे मेमोरी कार्ड में सेव हो गया। वो एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो पड़ा है फाइल में। जब ज़रूरत होगी तब हम खोलेंगे। लेकिन समझ हमारे हार्डवेयर को भी ठीक करता है, सॉफ्टवेयर को भी ठीक करता है।
वह स्व उपार्जित समझ है जो जीवन का अनुभव बनता है, अनुभव का पाठ पढ़ाता है और हमें जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ने और बढ़ाने में सहायक बनता है। इसलिए हमेशा हमें समझ को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। आपने पूछा याद करने की जगह हम अपनी समझदारी कैसे बने। अनुभव की आंखें खुली रखें, चीज़ों को अंदर से समझने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करें, नज़दीक से देखें, निकट से देखें और हर बात के सार को समझने की कोशिश करें। तब हम अपने जीवन का वास्तविक विस्तार दे पाएंगे। गुरुवर नमोस्तु, जीवन में संतुष्टि लाने का सरल उपाय क्या है? बात सही है। संतुष्टि लाने का सरल सा उपाय एक लाइन में बता देता हूँ। जो सामने है उसको देखो, जो नहीं है उसको अनदेखा करो। आज लोग क्या करते हैं, जो पास है उसको भूलते हैं और जो नहीं है उसके पीछे पागल होते हैं। जो पास है उसे देखना शुरू करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। गुरुवर नमोस्तु, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। इंसान दौड़ में आगे निकलने के लिए लगा रहता है। खुद पर जीत हासिल कर इससे बचा जा सकता है, लेकिन खुद पर जीत हासिल कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में मनुष्य दौड़ रहा है और आपने कहा है प्रतिस्पर्धा से अच्छा है कि हम खुद पर जीत हासिल करें। बहुत उत्तम तो यही है, लेकिन एक बीच की बात मैं आप सबको और कहना चाहूँगा। प्रतिस्पर्धा को मैं उतना गलत नहीं समझता। गलत है प्रतिद्वंद्विता। हम किसी से प्रतिस्पर्धा करें वो कुछ अर्थ में अच्छा भी है। जब तक हम एक टारगेट लेकर के नहीं चलेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन प्रतिस्पर्धी बने, प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी नहीं। हम खुद को आगे बढ़ाने में अपनी एनर्जी लगाएं, कोई बुराई नहीं। ये प्रतिस्पर्धा है, हमारे लिए लाभकारी भी है। लेकिन जब हम खुद को आगे बढ़ाने की जगह औरों को पीछे खींचने की कोशिश में अपनी शक्ति लगा लेते हैं तो प्रतिद्वंद्विता का रूप ले लेती है, जो सब पर सब की प्रगति में अवरोध बन जाती है। तो हम उससे अपने आप को बचाएं। तो मैं आप सबसे कहूँगा, किंचित प्रतिस्पर्धा हो कोई बुराई नहीं। मछली की तरह देखो, एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके चले जाती है। मछली में प्रतिस्पर्धा होती है। अपने जीवन की प्रगति के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन हमारा किसी से प्रतिस्पर्धा इस रूप में नहीं है कि वो पीछे हो। हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। अध्यात्म की साधना भी एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। मुझे अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, उसे अचीव करना है। ये एक प्रेरणा हृदय में नहीं होगी तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मुझे सबसे आगे जाना है, कोई मेरे आगे ना हो, दूसरा कोई आगे हो तो उसकी टांग खींचना शुरू कर दूं, तो वो केकड़े वाला हाल होगा। वो अच्छी बात नहीं है। तो प्रतिस्पर्धी बनिए, प्रतिद्वंदी नहीं। आज प्रतिस्पर्धा कम, प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा है। हाँ, कुछ क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई में जो आज ट्रेंड चेंज हुआ है, उस बदले हुए ट्रेंड में प्रतिस्पर्धा का रूप प्रतिद्वंद्विता ने ले लिया है। ये हमारे लिए एक बड़ी जटिल समस्या हो गई। प्रतियोगी परीक्षा वो एक प्रतियोगिता बन गई। यहाँ ये जो सोच है, उस सोच में हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हमें ध्यान तो देना ही पड़ता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में रखते हुए भी बस उसे परीक्षा तक ही एक प्रतियोगिता माने, उसे अपने जीवन व्यवहार का मूल आधार मानने का भ्रम कभी न पाए। गुरुवर नमोस्तु, जो इंसान छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं और अपशब्द बोलते हैं, ऐसे इंसानों से कैसे बचा जाए? एक आदमी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था। कई लोगों की आदत होती है। तो एक दिन उनका एक 5 साल का बच्चा था। वो क्या किया, पिताजी चिल्ला चिल्ला कर बोले तो वो थाल पीटने लगा। पिताजी ने पूछा, क्या तू इतनी थाल क्यों पीट रहा है? बोले, आप गाल पीट रहे, मैं थाल पीट रहा हूं। आप इतना चिल्ला के क्यों बोलते हो? उनको समझ में आ गई। बंधुओं, इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। वजनदारी हमारी आवाज में नहीं, वजनदारी हमारे अंदाज में होना चाहिए। हमारी बात में इतना दम हो, हम हल्के शब्दों का प्रयोग कभी ना करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, तो हमारे जीवन में सफलता भी होगी और सार्थकता भी। प्रामाणिक समाधान।